हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 8, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आगे का चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, पर भीतर ही भीतर भारतवर्ष अभी भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। और ये बात सच है कि आज वैसा से हम ऊपरी तौर पर हमें समाज में केवल भ्रष्टाचार, ये सारे बेईमानी, धोखाधड़ी, ये सब दिखाई दे रही है। परंतु यदि हम इसकी गहराइयों में जाकर देखेंगे तो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें धर्म अभी भी जिंदा है, जिनमें ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का इतना आक्रोश है, इतना क्रोध है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की ख्याति को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। यदि हम किसी के दोषों का पर्दाफाश करते हैं, उसका भेद प्रकट करते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात यह है यदि हम किसी व्यक्ति के गलत पक्ष को किसी के सामने उद्घाटित कर रहे हैं, किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं, उस समय यदि कोई व्यक्ति उसमें आनंद लेता है, उसमें रस लेता है, तो ये बात बहुत बुरी होती है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी कि अगर हम बुराई में रस ले रहे हैं ये तो बहुत बुरी है, लेकिन अगर हम किसी की अच्छाई को उसी रस के अनुसार लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, ये बहुत बुरी बात होती है। यानी कि यदि हम किसी की बुराई को प्रकट कर रहे हैं तो उसकी जगह हमें उससे की अच्छाई को भी प्रकट करना चाहिए। यदि हम समाज को सकारात्मक चीज़ें दिखाएंगे, अच्छा आचरण दिखाएंगे, तो लोग वही ग्रहण करेंगे। तो हम बुराई को न दिखाकर अच्छाई को ही लोगों के सामने दिखाएं, जिससे कि लोगों के मन में अच्छाई की भावना जागृत हो। अब आगे के 2 उदाहरणों के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि ये जो ईमानदारी, सच्चाई की भावना है वो लोगों में आज भी जिंदा है। ये उनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित है। लेखक थे, वो रेलवे स्टेशन पर गए, जल्दी जल्दी उन्होंने टिकट खरीदा, पैसे निकाल के दिए, 10 की जगह उन्होंने 100 का नोट दे दिया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो फटाफट जाकर गाड़ी में बैठ गए और जो टिकट बाबू थे वो उस समय जो गाड़ी थी, यानी कि जो ट्रेन चलती थी, उसमें ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करते थे, जिसके कारण टिकट बाबू को लोगों का चेहरा याद रहता था। तो टिकट बाबू भी उस डिब्बे में उपस्थित हुए और उन्होंने लेखक को पहचान लिया। फिर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, किसने? टिकट बाबू ने कहा। और टिकट बाबू ने बड़ी विनम्रता के साथ उनके हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी कि अब जो टिकट बाबू थे वो आए, उनके हाथ में उन्होंने 90 रुपये रखे और बोला कि मेरी गलती हो गई थी कि मैंने भी नहीं देखा और तुम भी जल्दी में थे, तुमने भी नहीं देखा, और ये 90 रुपये तुम्हारे मेरे पास रह गए थे, तो लो। अब उसके चेहरे पर उन पैसों को देखकर जो संतोष झलका, उसे देखकर लेखक चकित रह गया, हैरान रह गया। अब लेखक कहता है, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसी उनके जीवन में अनेक घटनाएं हुई है, परंतु ये जो उनके जीवन की एक घटना है, ये उनके जीवन में घटी अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि अगर हम जीवन में केवल ठगी, धोखेबाजी की घटनाओं को याद रखेंगे तो इससे हमें कष्ट ही मिलेगा। यदि हमें याद रखना है तो केवल सकारात्मक बातों को, केवल अच्छे पलों को ही याद रखना चाहिए। दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी
कि बस रुक रुक कर चल रही थी। हम अपनी मंजिल पर पहुंचे नहीं थे कि उससे 5 मील पहले ही एक सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस एकदम रुक गई। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों में डर समाया गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि वो बेचारा घबरा गया, क्योंकि सारे यात्री उसके पास एक साथ आए थे उसे मारने के लिए। डरी हुई आंखों से वो लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए वरना ये लोग हमें मार देंगे। डर तो अब लेखक के मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक ने बोला कि इस ड्राइवर को मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। और जो बाकी के यात्री थे वो कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है इसने। अब जो लेखक था वो डर गया था, मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक ने जैसे तैसे करके ड्राइवर को बचाया मारपीट से। 1.5-2 घंटे बीत गए। 1.5-2 घंटे वहाँ लोग खड़े रहे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी कि लेखक के जो बच्चे थे पानी और भोजन दोनों के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर उसे घेर कर खड़े हो गए कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को आगे कर देंगे। तो इसी समय क्या होता है वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक खाली बस को लेकर चला आ रहा है और वो उन्हें कंडक्टर सा प्रतीत होता है। जैसी बस पास आती है तो वो उसमें वो बस कंडक्टर ही बैठा हुआ होता है। वो आते ही कहता है, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं बची है। फिर मेरे पास वो 1 लोटा पानी और थोड़ा दूध लेकर आता है और बोलता है, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, यानी कि सबने लेखक को धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। और 12 बजे से पहले ही ड्राइवर ने सभी लोगों को बस अड्डे पर पहुंचा दिया। अब लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि अब लेखक कह रहा है कि जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं कि जिन्हें मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। यानी कि अब वो कह रहा है कि मेरे जीवन में भी मुझे कई बार धोखा मिला है, यानी कि मैं भी कई बार ठगा गया हूँ, परंतु यदि मैं उन बातों को याद रखूँगा तो मेरा जीवन कष्टकर हो जाएगा। अब वो अपने जीवन में उन घटनाओं को भी याद करता है जब लोगों ने बिना कारण ही उसकी सहायता की थी, मेरे निराश मन को ढांढस दिया था और हिम्मत बंधाई थी। जो कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने भी अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा पूरा पाठ था, क्या निराश हुआ जाए, वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है ये पाठ आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।